how to produce induction in the body, or how to charge a body by induction. What are the steps? First step is the neutral body is brought near the charged body, so that one side become negatively charged, another side become positively charged. Now that farther side is connected to the earth. When farther side is connected to earth, the positive charge will escape to the earth. And when now neutral body is taken away from the charged body, okay, so remaining charge, whatever remaining charge is there, that is distributed all over that neutral body, and neutral body become charged body. So here in this case, in this example, what is done? Negative charge is produced on the neutral body. Okay, so इधर क्या किया है? न्यूट्रल बॉडी पे नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस किया है. इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? न्यूट्रल बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज भी प्रोड्यूस कर सकते हैं. अभी इंडक्शन में क्या होता है? इंडक्शन में दो बॉडीज में क्या होता है? अट्रैक्शन प्रोड्यूस होता है. ड्यू टू इंडक्शन देयर इज अट्रैक्शन बिटवीन द टू बॉडीज. ओके, एंड देयरफॉर वी कैन राइट हियर सेंटेंस दैट इंडक्शन प्रीसीड्स अट्रैक्शन. यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? इंडक्शन प्रीसीड्स attraction. Induction precedes attraction. Okay, so this is the statement. So due to induction, meaning of this is that due to induction attraction is produced between the two bodies. Okay, one more thing, one more very important thing related to induction, that any number of bodies can be charged without losing or gaining charge of the charged body. देखिए, this is the first body, that is charged body. This is neutral body. Now neutral body is negatively charged, but there is no change in the charge of the first body. Okay, by using first body क्या किया है हमने? neutral body को चार्ज दिया है, लेकिन first body का चार्ज इधर कम या फिर ज्यादा हो गया क्या? नहीं हो गया है. फ्रिक्शन और फ्रिक्शन या फिर कंडक्शन में क्या होता है? चार्ज इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी. ठीक है, कंडक्शन में भी क्या होता है? चार्ज बॉडी से न्यूट्रल बॉडी में चार्ज ट्रांसफर होता है. देयरफॉर चार्ज बॉडी आइदर मोस्टली चार्ज बॉडी लूजेस द चार्ज, ओके, एंड न्यूट्रल बॉडी गेन्स द चार्ज. नाउ इन दिस केस न्यूट्रल बॉडी गेन्स द चार्ज, बट इन दिस प्रोसेस नो चार्ज इज लॉस्ट बाय द चार्ज बॉडी. So by induction, here we can write the sentence that by induction, induction से क्या कर सकते हैं हम? By induction, any number of bodies, any number of bodies, any number of bodies can be charged. Any number of bodies can be charged without losing any charge, without losing any charge of charged body. Okay, so that is the very important thing related to the induction. Now friction से क्या कर सकते हैं हम? इंसुलेटर पे चार्ज प्रोड्यूस करते हैं. जनरली बाय फ्रिक्शन वी आर गोइंग टू प्रोड्यूस चार्ज ऑन द इंसुलेटर. ओके, कंडक्शन से क्या करते हैं? जनरली चार्ज इज प्रोड्यूस्ड बाय कंडक्शन ऑन द कंडक्टर्स. सो कंडक्टर पे चार्ज प्रोड्यूस करते हैं, ओके, इन कंडक्शन. एंड इंडक्शन में क्या कर सकते हैं? वी कैन प्रोड्यूस चार्ज ऑन द कंडक्टिंग बॉडीज एज वेल एज नॉन कंडक्टिंग बॉडीज, दैट इज इंसुलेटर एंड कंडक्टर. दोनों पे हम इंडक्शन से चार्ज प्रोड्यूस कर सकते हैं. ओके, सो बाय इंडक्शन क्या होता है? चार्ज इज डेवलप्ड ऑन, चार्ज कैन बी डेवलप्ड ऑन both neutral, charge can be developed on both conductors and insulators, conductors and insulators. Okay, one more important point is that अभी क्या होता है? पॉजिटिव पॉजिटिव में क्या रहता है? रिपल्शन रहता है. नेगेटिव नेगेटिव में क्या रहता है? रिपल्शन रहता है. ओके, positive and positive, there is a
रिपल्शन, ठीक है। उसके बाद पॉजिटिव एंड नेगेटिव अट्रैक्शन, ओके। नेगेटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज क्या रहेगा, रिपल्शन रहेगा, रिपल्शन, ठीक है। एंड पॉजिटिव एंड न्यूट्रल में क्या रहेगा अभी, कैन यू टेल मी? पॉजिटिव एंड न्यूट्रल बॉडी में क्या रहेगा, देयर इज अ अट्रैक्शन। एंड नेगेटिव एंड न्यूट्रल में क्या रहेगा, अट्रैक्शन, ओके। पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्शन, नेगेटिव नेगेटिव रिपल्शन, पॉजिटिव नेगेटिव या फिर नेगेटिव पॉजिटिव में अट्रैक्शन रहेगा। सिमिलरली पॉजिटिव और न्यूट्रल में या फिर नेगेटिव एंड न्यूट्रल में भी अट्रैक्शन ही रहेगा। ये क्यों होता है, दिस इज ड्यू टू इंडक्शन, ड्यू टू इंडक्शन फेनोमेनन ये होता है। क्योंकि चार्ज्ड बॉडी के नजदीक हमने न्यूट्रल बॉडी रखी है, चार्ज बॉडी के नजदीक अगर न्यूट्रल बॉडी को लेके आए तो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल बॉडी की एक साइड क्या होती है, नियरर साइड क्या होती है, अपोजिटली चार्ज होती है। सो ड्यू टू दिस इंडक्शन फिनोमिनन देयर इज अ अट्रैक्शन बिटवीन दिस चार्ज्ड बॉडी एंड द न्यूट्रल बॉडी। सो इंडक्शन की वजह से ये होता है। आपने देखा होगा जब हम हेयर में से when there is a friction between hair and comb, what happens, comb and hair both are charged, okay. When comb is passed through the hair, what will happen when comb is passed through the hair, okay, due to friction comb is negatively charged and hairs are positively charged, okay. Now when this comb is taken to the pieces of the papers, bits of papers, okay, when this comb is taken to the bits of paper attract to the comb. Why does this happens, because bits of paper are neutral and comb is charged and they attract that bits of papers are attracted towards the comb. Why does this happens, due to the induction, okay. Or when a balloon is taken, suppose a balloon is taken, it is rubbed with cloths. Suppose a balloon is taken and it is rubbed with cloth, then what happens, uh, the rubber will be, for example, positively charged and cloth will be negatively charged, for example, okay. And when this balloon is taken near the wall, what happens when this charged balloon is taken near the wall, what happens, that balloon sticks to the wall. अब ये balloon charged है और wall neutral है, then why this balloon sticks to the wall, this happens due to the induction, okay. Or when you are moving, when you are traveling on the bike, okay, when you are traveling on the bike, you will find that your cloth gets dirty more easily or more fastly, okay. Your clothes get dirty more fastly. Why does this happens, because due to friction between cloth and air, क्या होता है, due to friction between cloth and air, cloth is charged and चार्ज बॉडी ऑलवेज अट्रैक्ट न्यूट्रल बॉडी। अब हवा में जो डस्ट पार्टिकल है, एयर में जो डस्ट पार्टिकल है वो न्यूट्रल रहते हैं और न्यूट्रल पार्टिकल में क्या होता है, ड्यू टू दिस चार्ज इन द क्लॉथ इंडक्शन होता है एंड ड्यू टू दैट इंडक्शन दिस डस्ट पार्टिकल आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द क्लॉथ, ओके, एंड डस्ट पार्टिकल स्टिक्स टू द क्लॉथ। इसलिए देखिए, हमेशा देखिए, अगर मोटरसाइकिल पे आप ट्रेवल करते हैं तो क्लॉथ जल्दी डर्टी हो जाते हैं, ओके, एज कंपेयर टू यूजुअल प्रैक्टिस। तो ज्यादा जल्दी डर्टी क्यों हो जाते हैं, दिस हैपेंस ड्यू टू दिस फेनोमेनन ऑफ फ्रिक्शन एंड इंडक्शन। ये दो फेनोमेनन की वजह से होता है। फ्रिक्शन कहाँ पे होता है, एयर एंड क्लॉथ के बीच में फ्रिक्शन होता है, वहां पे फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी होता है। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी की वजह से क्या होता है, क्लॉथ बिकम चार्ज्ड, ओके। जब भी आप बाइक पे ट्रेवल करते हैं तो हमेशा your cloth will become charged body, okay. And in air there are dust particles which are neutral bodies and there is always attraction between
neutral body and charged body, and therefore what will happen, this dirt particle gets stick to the cloth, and therefore cloth become easily dirty or more fastly dirty. So this happens due to the phenomenon of induction. One more example you may have seen, your fan in the home. ओके, घर में जो फैन होता है वो फैन हवा में घूमता है, और कुछ देर बाद, कुछ डेज बाद आपने देखा तो फैन के ब्लेड पे बहुत ज्यादा डस्ट जमा होती है, फैन के ब्लेड्स पर बहुत ज्यादा डस्ट वहां पे जमा होती है। ऐसा क्यों होता है? दिस हैपन्स वंस अगेन ड्यू टू इंडक्शन, इंडक्शन की वजह से होता है। ओके, मतलब फैन मूव्स थ्रू द एयर, ओके, the friction takes place between air and the blades of the fan, and due to frictional electricity what happens, the blades of the fan become charged. Okay, some charge is always, because on the blade there is a coating of the paint. ब्लेड पे क्या रहता है? पेंट का कोटिंग रहेगा। अभी पेंट का कोटिंग कौन सा मटेरियल है? इंसुलेटर है। तो फ्रिक्शन की वजह से क्या हो जाएगा, वो पेंट पे या फिर सरफेस पे चार्ज डेवलप होगा, ब्लेड के सरफेस पे चार्ज डेवलप होगा। वो चार्ज क्या करेगा? न्यूट्रल बॉडीज को अट्रैक्ट करेगा। न्यूट्रल बॉडीज मतलब एयर में जो डस्ट पार्टिकल है उसको अट्रैक्ट करेगा, और वो डस्ट पार्टिकल वहां पे क्या हो जाएंगे? स्टिक हो जाएंगे। मतलब वो फैन हाई स्पीड से घूमता है, हाई स्पीड से वहां से एयर फ्लो होता है, फिर भी वो डस्ट पार्टिकल नहीं निकल पाते हैं। जनरली क्या करते हैं हम, देखिए, डस्ट पार्टिकल को निकालने के लिए हाई स्पीड से उस पर एयर फ्लो करते हैं, पता है ना? डस्ट पार्टिकल को निकालने के लिए, डस्ट को निकालने के हाई स्पीड से एयर फ्लो करते हैं। फैन के उधर हाई स्पीड का एयर भी है, फिर भी वो डस्ट पार्टिकल नहीं निकल पाते हैं, वहां पे स्टिक होते रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? This happens due to the induction phenomenon. One more thing, it is related to the biology, that when the insect या फिर when birds are flying in the air, what happens? Once again their feathers are charged due to frictional electricity, because feathers या फिर hairs जो रहते हैं वो इंसुलेटर रहते हैं, और इंसुलेटर में क्या होता है? ड्यू टू फ्रिक्शन चार्ज डेवलप होता है, ड्यू टू फ्रिक्शन। सो ये जो फीदर्स है इंसेक्ट्स के या फिर बर्ड्स के, when they are traveling through the air, due to friction what happens? Charges are developed on the feathers. Okay, and every charged body can attract the neutral body, and when they are passing near any flower, okay, whatever the particles are there, okay, उस पार्टिकल को क्या बोलते हैं हम? फ्लोर्स में रहते हैं, विच इज रिक्वायर्ड फॉर दैट, व्हाट इट इज कॉल्ड एज, सो क्या बोलते हैं? फ्लोर्स का फ्रूट में कन्वर्जन होने के लिए, फ्लावर्स का फ्रूट में कन्वर्जन होने के लिए उसको क्या बोलते हैं? इट इज वर्ड रिलेटेड टू द बायोलॉजी। सो फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर फ्लावर जो पार्टिकल्स चाहिए वो इस तरह से थ्रू द बर्ड्स, पोलन ग्रेन्स, हाँ, पोलन ग्रेन्स, पॉलिनेशन प्रोसेस, करेक्ट। पॉलिनेशन प्रोसेस के लिए ये इंडक्शन प्रोसेस या फिर फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉलिनेशन प्रोसेस। सो पॉलिनेशन प्रोसेस में पोलन ग्रेन्स क्या होते हैं? विद द हेल्प ऑफ दिस एनिमल्स और बर्ड्स और द इंसेक्ट्स, दे आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर फ्लावर एंड सो ऑन। ओके, and why does this pollen grain stick to the hairs or feathers of the birds? Okay, this happens due to this induction phenomenon. Okay, so there are large number of examples of this induction phenomenon. One more example I can give you related to induction, that is, you may have seen that टीवी की जो स्क्रीन होती है, टीव्ही की स्क्रीन पे भी बहुत ज्यादा डस्ट जमा होती आहे। टीव्हीच्या स्क्रीनवर देखील तुम्ही बघितलेलं असेल, तिथं एका दिवसामध्ये तुम्ही साफ नाही केलं तर तिथं डस्ट जमा झालेली असते। व्हाय डज दिस हॅपन्स? बिकॉज तिथं देखील काय होतं?
टीव्हीची स्क्रीन जी आहे आतमध्ये असणाऱ्या कॅथोड पार्टिकलमुळे, ड्यू टू कॅथोड पार्टिकल स्क्रीन ऑफ टीव्ही बिकम चार्ज बॉडी. ओके, टीव्हीची स्क्रीन चार्ज बॉडी म्हणजे टीव्हीच्या स्क्रीन जवळून म्हणजे पूर्वीच्या ज्या ट्यूबच्या जनरली ट्यूबच्या ज्या टीव्ही होत्या, आता एलईडी वगैरे टीव्ही आलेले असतील, परंतु पूर्वीची जर टीव्ही बघितली, ओके, म्हणजे कॅथोड रे ट्यूब असणाऱ्या जे टीव्ही आहेत, त्या टीव्हीच्या जवळून आपण हात जरी मूव्ह केला तरी काय होतात, आपल्या त्वचेवरचे जे हेअर्स आहेत ते काय होतात, स्ट्रेट होतात. हे कशामुळे होतं, कारण तर टीव्हीचा सरफेस चार्ज असतो. आता टीव्हीचा सरफेस चार्ज असतो आणि त्याच्याजवळ एअर मधले डस्ट पार्टिकल आले तर ते डस्ट पार्टिकल इंडक्शन फेनॉमिनन काय होतात, त्याला चिकटून बसतात, ड्यू टू इंडक्शन फेनॉमिनन. So there is a attraction between positively charged body and neutral body, or negatively charged body and the neutral body. Okay, so this happens due to the phenomenon of the induction. Now there is one question, and question is that पॉजिटिव एंड पॉजिटिव में क्या रहता है? पॉजिटिव एंड पॉजिटिव में हमेशा रिपल्शन ही रहता है. ओके, so there is a question that can positively charged body attract positively charged body? Okay, so answer to this question is yes. Answer to this question is always yes. मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव में रिपल्शन ही रहता है. कब रिपल्शन रहता है? जब दोनों पॉइंट चार्जेस है तो. ओके, so this is point positive charge and this is point positive charge. So in this what will happen, there is always repulsion. And suppose this is a positively charged body, one positively charged body, and there is suppose another positively charged body. Okay, so when they are at a certain distance away from each other, there is a repulsion. But when they are brought close to each other, okay, through a certain distance, close to each other, up to a certain distance, there is attraction. मतलब दो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी में अट्रैक्शन क्रिएट हो सकता है. कब क्रिएट हो सकता है? जब ये दो चार्ज बॉडी एक दूसरे के बहुत नजदीक आ गए तो. ऐसा क्यों होता है? मतलब दूर है, दोनों पॉजिटिवली चार्ज बॉडी अगर दूर है तो रिपल्शन रहेगा, लेकिन बहुत नजदीक आ गए तो क्या हो जाएगा? अट्रैक्शन क्रिएट होगा. ऐसा क्यों होता है? दिस हैपेंस ड्यू टू इंडक्शन, बिकॉज दिस पॉजिटिवली चार्ज बॉडी when it is brought close to this another positively charged body, okay, when this smaller positively charged body brought close to another positively charged body, तो क्या हो जाएगा? इस लार्ज बॉडी में वहां पे इंडक्शन होगा, मतलब नेगेटिव्ह चार्ज डेव्हलप होगा. ओके, म्हणजे मी काय सांगतोय लक्षात येते का? दोन पॉझिटिव्हली चार्ज बॉडी असतील, एकमेकापासून खूप दूर असतील तर शुअरली त्यांच्यामध्ये रिपल्शन. ते जवळ आणत गेलो तर रिपल्शन वाढत 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 जाणार आहे. ओके, आणि एका सर्टन डिस्टन्सच्या आत रिपल्शनचं कन्व्हर्जन सडनली अट्रॅक्शन मध्ये होतं आणि सडनली ते एकमेकाला चिकटतं. बघा, दोन पॉझिटिव्हली चार्ज बॉडी आहेत, इनिशियली रिपल्शन, आणि आपण ग्रॅज्युअली काय करायला लागलोय? ग्रॅज्युअली दे आर मूव्ड टुवर्ड्स इच अदर. सो व्हॉट विल हॅपन when they are gradually moving towards each other, repulsion is increasing and suddenly there is attraction and stick together. असं होतंय. ओके, आणि हे कशामुळे होतंय? बिकॉज पॉझिटिव्हली चार्ज बॉडी मध्ये काय असतात? प्रोटॉन जास्त आणि इलेक्ट्रॉन कमी असतात. म्हणजे ती इलेक्ट्रॉन नसतात असं नाही, त्या बॉडीमध्ये इलेक्ट्रॉन असणार आहे. आणि ज्यावेळी दुसरी पॉझिटिव्हली चार्ज बॉडी त्या पॉझिटिव्हली चार्ज बॉडीच्या अगदी क्लोज आणतोय, त्यावेळी ते सगळे इलेक्ट्रॉन काय होतात? इकडे अक्युमुलेट होतात एका साईडला. आणि हे इलेक्ट्रॉन अक्युमुलेट झाल्यामुळे या रिजन मध्ये जरी ती बॉडी पॉझिटिव्हली चार्ज कम्प्लिटली असली तर त्या छोट्याशा रिजन मध्ये काय होतो? निगेटिव्ह चार्ज इंड्यूस होतो, इंडक्शन होत आहे, अँड देअरफॉर दे अट्रॅक्ट इच अदर. Okay, so there is a difference between point and body. Okay, so when there are point charges मध्ये काय होतं? सिमिलर असतील तर रिपल्शनच असणार आहे, परंतु बॉडीज मात्र असतील तर सिमिलर चार्जला सर्टन डिस्टन्सच्या आत, ओके, विदिन सर्टन डिस्टन्स देअर कॅन बी अट्रॅक्शन. रिपल्शन असेलच असं नाही.
there is one very important sentence, and that sentence is repulsion is surest test of electrification. Repulsion is the surest test of electrification. ओके, असं का म्हटलं जातं? रिपल्शन इज द शुअरेस्ट टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन. Or sometimes there may be MCQ in the book that there can be a question in the test, which of the following is the surest test of the electrification? Okay, which of the following is the surest test of electrification? Option can be attraction, repulsion, both attraction and repulsion, and none of this. So correct answer will be the repulsion. क्योंकि repulsion, due to repulsion only we can say that the two bodies are charged. अगर दो बॉडी में अट्रैक्शन है तो हम नहीं बोल सकते हैं कि दोनों बॉडी चार्ज्ड है, क्योंकि देखिए क्या होता है, पॉजिटिव और न्यूट्रल में अट्रैक्शन रहता है, नेगेटिव एंड न्यूट्रल में अट्रैक्शन रहता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव में अट्रैक्शन रहता है, एंड रिपल्शन कब रहता है? पॉजिटिव और पॉजिटिव में रिपल्शन, या फिर नेगेटिव एंड नेगेटिव में ही रिपल्शन रहता है. ठीक है, इसका मतलब ये हो गया, अगर दो बॉडी में रिपल्शन होता है तो दोनों बॉडी चार्ज्ड ही होने चाहिए. दो बॉडी में अगर रिपल्शन होता है तो इसका मीनिंग क्या निकलता है? दोनों बॉडी चार्ज्ड ही होने चाहिए, तभी रिपल्शन हो सकता है. अगर दो बॉडी में अट्रैक्शन है तो क्या होता है, उसमें से दोनों के दोनों चार्ज हो सकते हैं, या फिर एक चार्ज एंड एक न्यूट्रल हो सकता है. तो डेफिनेटली दोनों चार्ज है कि नहीं है ये हम नहीं बता सकते हैं व्हेन देयर इज अट्रैक्शन. ओके, समझ में आया क्या? देखिए, रिपल्शन ऑलवेज एग्जिस्ट बिटवीन टू चार्ज्ड बॉडीज, बट अट्रैक्शन कैन एग्जिस्ट बिटवीन चार्ज्ड बॉडी एंड न्यूट्रल बॉडी. रिपल्शन है तो हमें डेफिनेटली पता चलता है कि दोनों ही चार्ज्ड बॉडी है, और अट्रैक्शन है तो हम डेफिनेटली ये बता नहीं सकते कि दोनों ही चार्ज्ड है या फिर एक चार्ज्ड है. ठीक है, सो देयरफॉर रिपल्शन से ही हमें पता चलता है, श्योरली हमें पता चल जाता है रिपल्शन से कि दोनों बॉडी चार्ज्ड है. अट्रैक्शन से ये हमें डेफिनेटली नहीं पता चलता है कि दोनों बॉडी चार्ज्ड है कि नहीं है. ठीक है, सो इसलिए ये बोला जाता है रिपल्शन इज द श्योरेस्ट टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन. इलेक्ट्रिफिकेशन मतलब क्या? प्रोड्यूसिंग चार्ज ऑन द बॉडी. मतलब दोनों का इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ है कि नहीं हुआ है, ये कैसे चेक करना है? उधर रिपल्शन होता है कि नहीं होता है ये देखना पड़ेगा हमें. अगर रिपल्शन होता है इट मीन्स दैट टू बॉडीज आर डेफिनेटली चार्ज्ड. ओके, अगर अट्रैक्शन होता है तो हम डेफिनेटली बता नहीं सकते कि दोनों बॉडी चार्ज्ड है कि नहीं है. ओके, अट्रैक्शन कब प्रोड्यूस होता है? दोनों चार्ज हुआ तो भी अट्रैक्शन प्रोड्यूस होता है, या फिर एक चार्ज है एंड एक न्यूट्रल है तो भी अट्रैक्शन प्रोड्यूस होता है. एंड देयरफॉर इट इज सेड दैट रिपल्शन इज द श्योरेस्ट टेस्ट ऑफ electrification. Now there is a concept of pith ball. pith ball मतलब some question में हमेशा ये वर्ड रिपीट होता है. ओके, PITH, pith ball. अब ये pith ball क्या होता है? देखिए, pith ball, it is a very small lightweight object that picks the electric charge easily. A small, ये क्या रहता है? पिथ बॉल मतलब a small light, small and very light, small and very light sphere which carry charge. ओके, उसको हम पिथ बॉल बोलते हैं. ओके, कुछ क्वेश्चन में ऐसा रहता है, पिथ बॉल ए, पिथ बॉल बी एंड सम
थिंग्स आर देयर. सो पिथ बॉल क्या होता है ये हमें पता होना चाहिए. तो पिथ बॉल क्या रहता है, एक स्मॉल स्पीयर रहता है जो लाइट रहता है. इट इज वेरी वेरी लाइट वेट, मतलब उसका मास निग्लिजिबल रहेगा. मास ऑफ दैट पिथ बॉल इज निग्लिजिबल. ओके, लेकिन वो चार्ज कैरी कर सकता है. उसमें मास बहुत कम रहता है लेकिन वो कंपेरेटिवली दैट चार्ज बहुत ज्यादा कैरी कर सकता है. उसको हम पिथ बॉल बोलते हैं. और पिथ बॉल कैसे प्रोड्यूस करते हैं? इट इज अ बॉल मेड अप ऑफ स्टाइरोफोम विच इज कोटेड विथ कंडक्टिव पेंट. ओके, ये क्या रहता है जनरली? पिथ बॉल मतलब बॉल ऑफ स्टाइरोफोम. स्टाइरोफोम मतलब थर्मोकॉल. थर्मोकॉल का बॉल होता है. थर्मोकॉल आपको पता है. ओके, स्टाइरोफोम का बॉल रहेगा एंड उस पर क्या करेगा, एक कंडक्टिव या फिर उस पर एक पेंट दिया जाएगा. ओके, पेंट कोटेड विथ कंडक्टिव पेंट. और जब इस बॉल को हम किसी चार्ज बॉडी को टच करते हैं तो क्या होता है, उस कंडक्टिव पेंट में क्या होता है, चार्ज स्टोर होता है. तो क्या हो जाएगा, एक वेरी लाइट वेट स्पीयर होगा जिस पर चार्ज होगा. ओके, सो इट इज बॉल ऑफ थर्मोकॉल. उसको स्टाइरोफोम बोलते हैं. इट इज बॉल, little ball made up of thermocol coated with conductive paint. Okay, coated with conductive paint. Coated with conductive paint. Okay, that is called as pith ball. Now there is one question. Question is like this. Five pith balls are there. Okay, there are 5 pith balls. Okay, and pairs 1 2 2 4 4 1 1 2 2 4 and 4 1. Okay, 1 2 2 4 and 4 1 shows attraction. Shows attraction. Okay, इसका पीडीएफ मैंने सेंड किया है ना. डीएससी नोट्स का पीडीएफ सेंड किया है क्या? सेंड केलंय का नाही? ते वाचून काढा जरा. Pairs 1 2 2 4 4 1 shows attraction. While 2 3 and 4 5 shows repulsion. While 2 3 and 4 5 shows repulsion. Shows repulsion. Then ball 1 must be. Must be. Options are positively charged, negatively charged, neutral, none of this. These are the options. Okay, so this is the question. 1 2 2 4 और 4 1 के बीच में attraction है. 2 3 4 5 में क्या है, repulsion है. तो ball 1 कैसा रहेगा? That is the question. अभी हमने इधर देखा है repulsion is the surest test of electrification. तो जहां पे रिपल्शन होता है वहां पे डेफिनेटली चार्ज होता है. तो इसका मतलब रिपल्शन किस में हो रहा है, 2 3 और 4 5 के बीच में रिपल्शन हो रहा है. मतलब 2 3 4 एंड 5 आर डेफिनेटली चार्ज्ड. ओके, 2 3 4 एंड 5 आर डेफिनेटली चार्ज्ड. सो देयर कैन बी पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज. एंड 1 रिपल्शन के टेस्ट में नहीं आता है. सो 1 तो रिपल्शन के टेस्ट में नहीं आता है. तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1 एक तो चार्ज्ड बॉडी हो सकता है या फिर न्यूट्रल बॉडी भी हो सकता है. ओके, सो इट कैन बी चार्ज्ड बॉडी और द न्यूट्रल बॉडी. ओके, 2 3 4 5 shows repulsion and therefore they are definitely charged. So 1 क्या हो सकता है, चार्ज हो सकता है या फिर न्यूट्रल भी हो सकता है, बिकॉज इट कम अंडर द टेस्ट ऑफ अट्रैक्शन ओनली. ठीक है, अभी चेक करेंगे. चेक कैसा करेंगे, सपोज 2 पे पॉजिटिव चार्ज है तो 3 पे क्या होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज. एज्यूम करते हैं
रिपल्शन से स्टार्ट करेंगे। 2 पे पॉजिटिव चार्ज है तो 3 पे भी पॉजिटिव चार्ज रहेगा, ठीक है। अभी 2 पे पॉजिटिव चार्ज है तो 4 पे क्या रहेगा, 4 चार्ज है ना, रिपल्शन टेस्ट में आता है मतलब 4 चार्ज ही है, तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर अगर 2 पॉजिटिवली चार्ज है तो 3 भी पॉजिटिवली चार्ज रहेगा। 2 पॉजिटिवली चार्ज है तो यहाँ पे 2 और 4 के बीच में अट्रैक्शन शो कर रहा है, एंड 4 इज अ चार्ज्ड बॉडी एंड देयरफॉर 4 पर नेगेटिव चार्ज ही होना चाहिए, ठीक है ना। नेगेटिव चार्ज 4 पे नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। अगर 4 पे नेगेटिव चार्ज है, 5 भी चार्ज है एंड रिपल्शन है, तो 5 भी क्या होना चाहिए, नेगेटिवली चार्ज होना चाहिए, ठीक है। अभी 5 नेगेटिवली चार्ज है, ओके। उसके बाद अभी देखिए 1 और 2 के बीच में अट्रैक्शन है। 2 कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज है, तो 1 कैसा हो जाएगा, आइदर नेगेटिवली चार्ज्ड और न्यूट्रल हो जाएगा, क्योंकि अट्रैक्शन प्रोड्यूस करने के लिए 1 क्या होना चाहिए, आइदर नेगेटिवली चार्ज होना चाहिए या फिर न्यूट्रल होना चाहिए। और 4 और 1 के बीच में भी अट्रैक्शन है, 4 और 1 के बीच में 4 कैसा है, नेगेटिवली चार्ज है, तो अकॉर्डिंगली 1 क्या होना चाहिए, अट्रैक्शन प्रोड्यूस करने के लिए आइदर पॉजिटिव चार्ज चाहिए या फिर न्यूट्रल आना चाहिए। अब ये देखिए 1 कैसा है, नेगेटिवली चार्ज एंड न्यूट्रल, एंड 1 कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज एंड न्यूट्रल। सो विच टर्म इज मैचिंग हियर, neutral and neutral is matching here, so therefore 1 should be neutral। so इसका आंसर आ जाएगा 1 जो है वो न्यूट्रल ही होना चाहिए। तभी क्या हो सकता है, उसका पॉजिटिव के साथ भी अट्रैक्शन आ सकता है एंड नेगेटिव के साथ भी अट्रैक्शन, क्योंकि देखिए यहाँ पे 2 जो है पॉजिटिवली चार्ज है, 4 जो है वो नेगेटिवली चार्ज है, और 1 नंबर क्या करता है, पॉजिटिव चार्ज से भी अट्रैक्शन प्रोड्यूस करता है और नेगेटिव चार्ज से भी अट्रैक्शन प्रोड्यूस करता है। अभी कौन सी बॉडी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के साथ अट्रैक्शन प्रोड्यूस करती है, न्यूट्रल बॉडी। सो देयरफॉर 1 शुड बी न्यूट्रल, सो दैट इज द आंसर, ओके। सो एनी डाउट इन दिस केस? Next is the characteristics of the charge. Before that, हमने अभी हम चार्ज पढ़ रहे हैं अभी, ओके। चार्ज में हमने क्या देखा, चार्ज की कंसेप्ट पहले किसने ब्रॉट की है, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। चार्ज का फर्दर कंसेप्ट किसने स्टडी किया है, गिलबर्ट ने, ओके, ठीक है। चार्ज के 2 टाइप होते हैं, एक रहता है पॉजिटिव चार्ज, दूसरा रहता है नेगेटिव चार्ज। एंड उसके बाद चार्ज कैसे प्रोड्यूस करना है उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोसेस स्टडी किया है। इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोसेस में क्या रहता है, 3 प्रोसेस रहता है, फ्रिक्शन, कंडक्शन एंड इंडक्शन, ओके। फ्रिक्शन मतलब when 2 bodies are rubbed together the 2 bodies gets charged। कंडक्शन में when 2 bodies are connected to each other the 2 bodies are similarly charged, उसको कंडक्शन। एंड when one body is brought near another body क्या होता है, न्यूट्रल बॉडी पे चार्ज डेवलप होता है, उसको हम इंडक्शन बोलते हैं। सो इन तीनों प्रोसेस से हम चार्ज प्रोड्यूस कर सकते हैं। नाउ वेदर द चार्ज इज स्केलर, वेक्टर और टेंसर क्वांटिटी, ओके। नाउ दिस चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी, ओके। चार्ज क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। एंड इसका एसआई यूनिट क्या है, एसआई यूनिट, तो चार्ज का एसआई यूनिट है कूलोम। इन शॉर्ट इट इज डिनोटेड बाय सी, ओके। चार्ज का एसआई यूनिट है कूलोम, और इसके 2 सीजीएस यूनिट है, ये पता होना चाहिए, 2 सीजीएस यूनिट है। एक है स्टैट कूलोम, उसको ईएसयू बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट भी बोलते हैं, या फिर इसी को फ्रैंकलिन भी बोलते हैं, फ्रैंकलिन,